कक्षा 10 चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पहले ही मैं बता चुका हूँ। आज के इस वीडियो में थर्ड, फोर्थ और बाकी क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात कीजिए। सो सेकंड नंबर तक कर चुके हैं, थर्ड एंड फोर्थ करना है। पहले अस्तित्व निकालना है। अस्तित्व के बारे में कैसे क्या निकाला जाता है पहले वीडियो में मैं सब बता चुका हूँ, ठीक है। सो थर्ड पार्ट आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है हमें, 4x² 4√3x + 3 = 0। ये हमारे पास समीकरण है। तो देखो यहाँ ए, एक्स के गुणांक को हम ए बोलते हैं, एक्स के गुणांक को बी बोलते हैं और अचर पद को हम सी बोलते हैं, ठीक है। अस्तित्व के लिए हम विभक्ति का डी निकालते हैं। d² का, और डी का फॉर्मूला था b² - 4ac। b कितना, 4√3 और 4a कितना है, 4c है 3। सो इसका मतलब होता है 4√3 को 2 बार गुणा करो, 4 चौको 16 3 48, 4 चौको 16, 3 √3 गुणा √3 3, गुणा करने पर अंडर हट जाता है 2 बार में, और इधर क्या माइनस के 48। सो 48 माइनस के 48, तो ये क्या आ गया 0। अगर डी का मान 0 या फिर प्लस का आता है तो अस्तित्व होता है, ऋणात्मक आने पर अस्तित्व नहीं होता है, फिर हल नहीं कर सकते। चूँकि डी बराबर 0 है अतः अस्तित्व है, और अस्तित्व है इसका मतलब यह है कि जो मूल आएंगे दोनों मूल समान आएंगे, क्योंकि अगर जब डी का मान 0 आता है ना तो दोनों मूल क्या होते हैं, समान आते हैं, मतलब एक्स के जो 2 मान आएंगे वो बराबर मान आएंगे, ठीक है। ये पता चल गया हमें। अब आ जाओ क्वेश्चन में। अब 4x² 4√3 + 3 = 0 है ना। मैंने बोला था इस पद को देखा जाता है पूर्ण संख्या है या नहीं। सो अगर यहाँ पर आता है 1, 4, 9, 16 तो ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। 1 को लिख सकता हूँ मैं 1 का वर्ग, 4 को लिख सकता हूँ 2 का वर्ग, 9 को लिख सकता हूँ 3 का वर्ग, 16 को लिख सकता हूँ 4 का वर्ग। तो ऐसी संख्याएं होती तो पूर्ण संख्या होती हैं। पहले जो 2 क्वेश्चन कराए थे वहाँ पर पूर्ण संख्या नहीं थी, जाकर देख लेना। अगर नहीं होती तो भाग देना पड़ता है, तो ये तो है। तो इसको लिख सकते हैं 2x का वर्ग, ये है 4√3x 3, ठीक है। इसे बोलते हैं समीकरण नंबर 1। अब ये जो होता है ना अंदर, ये ए के स्थान पे होता है, और ये जो होता है हमेशा 2ab के स्थान पे होता है, ये फिक्स है, ठीक है। अब क्या करना है, चूँकि a बराबर 2x है, आपको b का मान चाहिए होता है, और 2b के स्थान के पर क्या है 4√3x। मैं a की जगह पे ये मान रख दूंगा, x से x कटा, 2 दूनी 4, 4 से 4 कटा, ठीक है, दोनों तरफ। सो b का मान क्या आ गया, √3, ठीक है। अब आपको क्या करना, नेक्स्ट स्टेप में जो b आया है तो क्या करना होता है, b² को जोड़ने व घटाने पर, b² को एक बार जोड़ो एक बार घटाओ। सो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ तक तो हुआ। अब यहीं पे ना 2 टर्म के बाद b² वाले टर्म को जोड़ने वाला यहाँ दिखाते हैं, तो ये जोड़ा और इसी को फिर घटाना भी है, और ये 3 पहले से ही है, ठीक है। एक ही चीज़ को हम जोड़ भी रहे हैं, एक ही चीज़ को घटा रहे हैं, तो संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक देखो, ये होता है a + b का या फिर a - b का होल स्क्वायर। अगर सारे पद प्लस के हैं तो यानी कि a + b का ये होल स्क्वायर है। तो a हमारे पास क्या था 2x,
बी हमारे पास क्या था, √3। इसको अगर खोलोगे ना तो आपको यही मिलेगा फिर से। और देखो यहाँ से ये वाला उधर चला जाता है ना, तो ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये प्लस का इधर आके माइनस का। √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 - 3 यानी कि 0। तो यहाँ से मिल जाएगा 2x + √3 0। यानी कि इसका मतलब क्या होता है वर्ग का, कि यही चीज़ 2 बार है गुणे में, यही चीज़ 2 बार गुणे में है। तो यदि 2x + √3 को 0 लोगे तो 2x प्लस का √3 अंदर आके क्या होगा, माइनस का √3, और ये 2 गुणे में इस तरफ का क्या होगा, बट्टे में आ जाएगा। ठीक, और यही चीज़ सेम वही है, तो इसका मान भी तो वही आ जाएगा जो इसका है। ये आ गया, दोनों मूल समान आएंगे, मैंने स्टार्टिंग पे ही बोल दिया था। तो ये क्वेश्चन हमारा इजीली बन गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में देखो क्या है, यह क्वेश्चन हमारे पास। तो अस्तित्व निकालेंगे। तो यहाँ देखो ए के स्थान पर 2 है, बी के स्थान पर 1 है x का गुणांक, और सी के स्थान पर 4 है। फिर क्या होता है, अस्तित्व के लिए d निकालते हैं, जिसका सूत्र होता है b² - 4ac। अगर d का मान नेगेटिव आ गया तो इसको हम हल नहीं कर सकते। ठीक है, तो b का मान 1 है, 1 का स्क्वायर 4, a कितना है 2, c है 4। तो चौको 16 दूनी 32, तो ये आ गया -31, यानी कि ऋणात्मक आ गया। ठीक है, क्या आ गया, नेगेटिव, ऋणात्मक। तो लिखेंगे चूँकि d का मान ऋणात्मक है अतः अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है तो हल भी नहीं है, अतः कोई हल नहीं। ठीक है, ये इसका आपका उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हमें ज्ञात करना है। सो पहले मैं द्विघाती सूत्र बता देता हूँ। है ना, द्विघाती सूत्र के बारे में जानते हैं। तो पहले द्विघात समीकरण आपको पता ही होगा। द्विघात समीकरण यानी कि ax² bx + c = 0। यहाँ पर कभी भी a का मान 0 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो, लेकिन a का मान 0 नहीं होता है। x की घात अधिकतम 2 है, तभी द्विघात समीकरण है, और x की घात 2 है, इसके कितने मूल निकलेंगे, 2 मूल, जिसे शून्यक भी बोलते हैं। सो द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर -kb + √b² - 4ac / 2a। ये होता है द्विघाती सूत्र। इसको हम द्वितीय रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे, -kb, ये किसका सूत्र था, d का, तो इसे √d भी लिख सकते हो / 2a। तो ये याद रखना, ये तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, है कि नहीं। सो पहले वाले क्वेश्चन में आते हैं। पहला वाला क्वेश्चन क्या था, 2x² - 7x + 3। ठीक है, यहाँ e बराबर कितना है, 2, b बराबर -7 और c बराबर 3। ठीक है, द्विघाती सूत्र से तो x बराबर फॉर्मूला क्या होता है, -kb + √b² - 4ac / 2a। ठीक है, यही होता है। अब देखिए b कितना है मेरे पास, -7 +
अंडर रूट बी कितना है माइनस के साथ स्क्वायर 4 ए कितना है 2 सी कितना है 3 2 ए कितना है 2 सारे मान रख दिए हमने माइनस माइनस प्लस के साथ माइनस कवर करने पर प्लस हो जाता है 7 सत्ते 49 4 दूनी 8 8 तिया 24 2 दूनी 4 49 में से 24 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 5 बचे 25 तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 आगे इतना। अब क्या करना होता है एक बार धन चिन्ह लेने पर और यहाँ पर लिख देने के बाद ऋण चिन्ह लेने पर ठीक है। धन चिन्ह में क्या होगा 7 यहाँ से प्लस का चुनोगे प्लस का 5 बट्टे में कितना है 4 सो 12/4 4 तिया 12 सो x का मान कितना आ गया पहला 3 कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। अब दूसरे वाले में क्या लेना है ऋण चिन्ह लेने पर प्लस की जगह यहाँ माइनस हो जाएगा तो 7 में से 5 गया 2/4 यानी कि 2 1 कम 2 2 दूनी 4 ठीक आराम से हो गया। इसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चनों को करना है। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। यह है क्वेश्चन सेकंड 2x² प्लस x माइनस के 4 = 0 ठीक ये है तो हम लिखेंगे यहाँ a बराबर 2 है b x का गुणांक 1 है c कितना है -4 ठीक है। तो देखिए द्विघाती सूत्र से x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस के 4ac/2 है ठीक। माइनस b का मान 1 प्लस माइनस b² माइनस के 4ac का मान कितना -4 2a तो -1 प्लस माइनस 1 का वर्ग 1 नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव 4 को 16 दूनी 32 तो यहाँ से आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 4 ठीक है। सो वही चीज़ लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर तो यहाँ से आ जाएगा नेगेटिव प्लस चिन्ह लेने पर यहाँ प्लस लग जाएगा अंडर रूट 33 प्लस 4 तो यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है वैसे परिमेय संख्या घट नहीं सकती तो यही आंसर है। फिर लोगे माइनस चिन्ह लेने पर -1 बस यहाँ से माइनस ले लो फिर इसको यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि इससे और सरल नहीं हो सकता। ये आ गया दूसरे पार्ट का आंसर ठीक है। ये भी हो गया आराम से। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है 4x² 4√3x प्लस 3 = 0 ठीक। सो यहाँ ए है 4 बी है 4√3 और सी है 3 ठीक है। तो द्विघाती सूत्र से x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस के 4ac/2 है। ये सूत्र जैसे मेरे को रट चुका है ना वैसे आपको भी रट जाना चाहिए ठीक। -b कितना है 4√3 प्लस माइनस फिर क्या है 4√3 b² 4a
सी, 2a, a कितना है 4। देखो अभी हमने हल किया था ना, इसको हल किया था ना, तो हमारा d कितना आया था, 0 आया था। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 0, जस्ट अभी हमने हल किया था। इसको हल करोगे तो अंदर 0 आएगा। और 0 का स्क्वायर रूट, 0 का जो वर्गमूल होता है वो 0 ही होता है। अब किसी संख्या में आप 0 जोड़ो या 0 घटाओ वही रहता है ना। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो x के जो दो मान होंगे वो यही होंगे, दोनों के दोनों। क्योंकि मैंने बताया था जब d 0 आता है तो x के जो मान होते हैं दोनों वही आते हैं, सेम टू सेम। एक x यही है तो दूसरा भी वही होगा, ठीक। एंड चौथा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि d ऋणात्मक आ चुका है, चौथा हल नहीं हो सकता, ठीक है। चौथा हल नहीं होगा क्योंकि d का मान ऋणात्मक आएगा चौथे में। तो ये क्वेश्चन भी बन गया हमारा आराम से। अब आते हैं ये तीसरे क्वेश्चन में, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ये ज़्यादा हर बार पूछा था लगभग स्टेट बोर्ड में। तो ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा ध्यान से देखना है, आ सकता है एग्ज़ाम में। हालांकि हम दोनों पार्ट करेंगे, टेंशन मत लो। पहला पार्ट क्या है हमारे पास, x माइनस के 1 बट्टा x 3, जहाँ x का मान आप 0 नहीं ले सकते, ये बोल दिया। क्योंकि किसी के बट्टे में अगर 0 कर देते हो ना तो वो अपरिभाषित हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, इसीलिए 0 नहीं ले सकते यहाँ पर। तो देखो पन्ने भीग रहे हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, पसीना गिर रहा है, ठीक है। सो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे। x की गुणा x से करोगे तो 1 को x से गुणा करोगे x ही रहेगा। इसके गुणा इसके साथ एक्स स्क्वायर, इसके गुणा इसके साथ। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, फिर से गुणा कर दोगे तिरछी, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक कम एक्स स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 3x। ये 3x प्लस का हेद रख के क्या होगा, माइनस का, ठीक है। तो द्विघाती सूत्र लगा देंगे यहाँ पर फिर से। यहाँ a कितना है देखो, x का गुणांक 1, b है -3, c है -1। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस के 4ac/2a, है ना। सो सूत्र में रखते हैं मान, b कितना है -3, -3 का वर्ग 4, a कितना है 1, c कितना है -1, a है 1। देखो क्या हो जाएगा यहाँ से, माइनस माइनस प्लस, माइनस का वर्ग प्लस होता है, 3 का वर्ग 9, माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4, 2 1 2। सो यहाँ से क्या है, एक बार प्लस में लोगे, जब आप प्लस में लोगे x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस √13/2, यह आंसर आ जाएगा। और जब आप नेगेटिव में लोगे तो यहाँ से 3 प्लस की जगह यहाँ लिख देंगे माइनस, यह आ जाएगा आंसर, सिंपल, ठीक है, आराम से बन गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट में जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह है x + 4 और यह है 1 x - 7, इधर 11/30। x की वैल्यू यहाँ -4 और 7 नहीं ले सकते, रिस्ट्रिक्शन है इन पर। x की वैल्यू अगर -4 रख दोगे या फिर 7 रख दोगे तो ये फंक्शन परिभाषित नहीं होंगे, तभी ये चीज़ मेंशन की जाती है। तो वही हल करेंगे, इसकी गुणा इसके साथ कर दो, लॉस ऑफ, इसकी गुणा इसके साथ x - 7 एकम x - 7, x + 4 एकम x + 4, और इधर है 11/30। ऊपर खोलो, माइनस के x प्लस माइनस -4, नीचे से क्या हो जाएगा, x² 4x माइनस के 7x तो माइनस की 3x, और 4 7 28, ठीक है। रूल है, पढ़ रखा है आपने छोटी कक्षाओं में,
सो एक्स से एक्स कट गया, ऊपर कितना आ गया माइनस के 11, नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस की 3x माइनस के 28, इधर है 11/30। सो देखो 11 एक कम 11, ठीक है। सो यहाँ से आ गया -1, तो फिर से हम क्या करेंगे, तिरछे गुणा, इसकी गुणा 1 से करोगे तो वही आ जाएगा, और 30 एक कम -30, -30 इस तरह आके क्या हो जाएगा +30। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा +2। सो इसको हम दूसरी विधि से भी हल कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से। इसका गुणांक कितना है, 1 है, 1 गुणा 2, यानी कि गुणा करने पे 2 आए और जोड़ने पे 3, 2 एक कम 2, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, जोड़ा बना लेंगे। ये सब पढ़ रखा है आपने, चैप्टर 3 में ही पढ़ रहे हैं। यहाँ से उभयनिष्ठ के हैं x, यहाँ 2 बार है तो 1 बार बचेगा, x पूरा बाहर है तो यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लो, बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, और यहाँ जो है यहाँ वही आना चाहिए। अगर गलत आया आपका, यहाँ कुछ और है तो आपने गलत कर दिया है ऊपर। जो 2 बार है उसको 1 बार लिखते हैं, और जो आपने ब्रैकेट लिया है, कॉमन निकाला है, उसको दूसरे ब्रैकेट में रखते हैं। यदि x - 2 = 0, सो माइनस के 2 उधर जाके क्या हो जाएगा +2 आंसर। यदि x - 1 = 0, सो माइनस के इधर आके क्या हो जाएगा +1 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना था। तो आज क्वेश्चन नंबर 3 तक किए हैं, बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, बाकी सारे चैप्टर करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे।